नमस्कार साथियों, क्या आपके दिमाग में कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं? क्या आपको भी नींद नहीं आती क्योंकि आप नींद में कुछ ना कुछ सोचते हैं कि आप फिर जल्दी फैसले नहीं ले पाते, या फिर आपको भी सर दर्द होता है बहुत सारा सोच सोच कर? अगर ऐसा होता है आपके साथ भी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप हो सकता है कि ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे। ओवर थिंकिंग आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, चाहे बच्चे हो, जवान हो या फिर बूढ़े हो, हर व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से वो परेशान रहता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग का कारण क्या क्या होता है, इसके बाद देखेंगे कि इससे आपको नुकसान क्या है, और उसके बाद देखेंगे कि ओवर थिंकिंग से बचा कैसे जाए। ओवर थिंकिंग का सबसे पहला कारण होता है बिना मतलब की बातों की चिंता करना। ऐसी बातें जो आपकी मतलब की है ही नहीं, उन बातों को भी आप चिंता करते हैं, जिसके कारण आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग का दूसरा कारण होता है काम का तनाव होना। जो किसी काम को अपने हाथ में लेते हैं, तो आप काम लेते ही चिंतित हो जाते हो, उसे करने की प्लानिंग नहीं बनाते हैं, लेकिन सिर्फ सोचते रहते हैं कि ये काम आपसे होगा नहीं होगा, इसका परिणाम क्या होगा। इन्हीं चीजों को सोच सोच कर आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। इसी का तीसरा सबसे बड़ा कारण है आपके डर के बना रहना। आपको डर लगता है कि कहीं आपको जॉब से निकाल ना दिया जाए, आपको डर लगता है कि कहीं स्कूल में फेल ना हो जाए, आपको डर लगता है कि कहीं आपकी रिलेशनशिप खराब ना हो जाए, और इन्हीं डरों के कारण आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो। इसके बाद जब भी आपको कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तब भी आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। आप सोचते हैं कि मैं वहां जाऊं या नहीं जाऊं, इस चीज को कंफर्म करूं या ना करूं, और इसकी वजह से क्या परिणाम होंगे। इन्हें सोच सोच कर आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। अब देखते हैं कि ओवर थिंकिंग से क्या क्या नुकसान होता है। जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि आपके अंदर निगेटिविटी आती है। आप हर चीज को निगेटिव तरीके से सोचते हैं, चाहे वो कितनी भी पॉजिटिव क्यों ना हो। ओवर थिंकिंग के कारण आपको भूलने की बीमारी भी लग जाती है। आप छोटी छोटी चीजों को याद नहीं रख पाते, क्योंकि आप किसी एक टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, और इसी कारण अपनी चीजों को, अपने महत्वपूर्ण कामों को भूल जाते हो। तो ओवर थिंकिंग करने से बहुत सारे लोग परमानेंट बीमारी का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को परमानेंट सर दर्द होने लगता है, वो चिड़चिड़ी हो जाते हैं, और कई लोगों को तो भूख भी नहीं लगती है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप को भी खो बैठते हैं। अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि ओवर थिंकिंग करने से बचा कैसे जाए। सबसे पहला जो इसका उपाय है वो ये है कि आप चिंता छोड़िए और चिंतन करिए। सबसे पहले अपने डायरी में लिखिए कि आपको कौन सी चीज परेशान कर रही है, और उसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं या फिर नहीं। इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप अपने घर से अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकले। आप ऑफिस पहुंचे और वहां पर आपने देखा कि आपके पास आपका फोन नहीं है। अब आप परेशान होने लगे। इस कंडीशन में आप दो चीज कर सकते हैं। पहला, उसके लिए आप एक्शन ले सकते हैं, या फिर आप दूसरा, बैठे बैठे ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है? सबसे पहले तो एक नॉर्मल व्यक्ति सबसे पहले थिंक करता है। इस बात को समझिए, जब भी कोई घटना घटित होती है उसके बाद एक्शन लेता है, और उसके बाद उसका रिजल्ट सामने होता है। यदि वो रिजल्ट ठीक नहीं है तो फिर से वो सोचता है, उसके बाद एक्शन लेता है, और उसके बाद वो रिजल्ट को गेन करता है। लेकिन ओवर थिंकिंग करने वाले व्यक्ति सिर्फ एक काम करता है, और वो सिर्फ थिंक थिंक थिंक। अब देखो, वो सिर्फ सोचते रहता है। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? जो आपका फोन आपको नहीं मिल रहा है, सबसे पहले आप अपनी पॉकेट को चेक करेंगे, उसके बाद अपनी बैग को चेक करेंगे, और उसके बाद डायरेक्ट अपने घर पे फोन लगाएंगे कि क्या आप अपना फोन घर पे ही भूल गए हैं या फिर नहीं। पहले आपने सोचा, उसके बाद एक्शन लिया, और हो सकता है कि आपका फोन घर पर ही हो या फिर आपके बैग में ही आपको मिल जाए। इसका मतलब आपका रिजल्ट आपको मिल चुका है। अब एक दूसरी कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं जिसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप फोन चला रहे हैं और खिड़की के पास बैठे हैं। गलती से किसी से आपको धक्का लग जाता है और आपका फोन खिड़की से बाहर गिर जाता है। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? और आपको भी पता है कि आपका फोन आपको वापस नहीं मिल सकता। अब इस कंडीशन में आप रो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप एक दूसरी चीज भी कर सकते हैं। आपको पता है कि रोने गाने से कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए आप ये सोचिए कि उस सिम का नंबर आप कितनी जल्दी बंद करवा सकते हैं। यदि आपका कोई बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा उसके अंदर है, तो आप उसे कैसे रिकवर करवा सकते हैं। इस बात के बारे में आप सोचेंगे तो आपको फायदा होगा। तो इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करो। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।